परमेश्वर के वचन से निकालेंगे लूका की अंजील और उसका 5 अध्याय और 34, 35, 36 वचन हम पढ़ेंगे। लूका की अंजील 5 अध्याय 34 से 36। कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे, क्या तुम बाराती उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। हाँ, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। हाँ। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा। हाँ। और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। हाँ। और कोई नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरता, हाँ। नहीं तो नया दाखरस मस्कों में फाड़कर बह जाएगा। आमीन। आजकल रोटी खाकर रजकर सोने के दिन नहीं है। जो रात की संतान है वो सोते हैं, जो दिन की संतान है वो कभी क्या नहीं होंगे। आप सच्चाई को जानने के बाद भी अगर पहले के समान सोते हैं, सच्चाई को जानने के बाद भी पहले के जितना खाते हैं, सच्चाई को जानने के बाद भी पहले जितना काम धंधा बिजनेस व्यापार में लगे हुए हैं, तो फिर सवाल खड़ा हो जाता है, सच्चाई आपने जानी भी है या नहीं। ठीक है ना। इस करके आपने समझना, एक समय था हम अंधकार में थे, अंधेरे में थे, अज्ञानता में थे, वश में पड़े हुए थे, किसी के मृत्यु में थे, मरे हुए थे, लिखा है। उसने हमें क्या किया है? जिलाया। आपने समझना, एक व्यक्ति क्या है, मुर्दा व्यक्ति है, तो आपके लिए तो आज इधर कुछ भी समझ में आपको आने वाला, मुर्दे को भाई साहब ना तो कुछ भी एहसास होगा आत्मिक बातों का, परमेश्वर की बातों का, और उन आत्मिक अनुभवों का क्या नहीं कर पाओगे आप। बस हम क्या देख पाएंगे, शारीरिक लोगों के समान गीत गा सकते हैं, थोड़ा वचन को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन समझ सकते हैं, परंतु आत्मिक बातों को, परमेश्वर आत्मा है। हम आत्मिक रीति से मुर्दा थे। वचन ने और पवित्र आत्मा ने किया क्या है? आत्मा को जिलाया और अंदर एक नई सृष्टि को उत्पन्न किया, परमेश्वर से उत्पन्न किया। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, समझना है, हर एक व्यक्ति को उद्धार कंफर्म होना है। पास्टर ने बोला मेरा उद्धार हो गया, ऐसे नहीं। हर एक को अपना उद्धार सुनिश्चित होना है कि मैंने उद्धार पा लिया, मेरे पापों की क्षमा मिल गई, मेरा परमेश्वर से मेल हो गया। अगर इतना कन्फर्म हो गया, अब मेरे उद्धार को मैंने क्या करना है? मैंने अपने उद्धार के काम को पूरा करना है। दोबारा कोई बलिदान और बाकी नहीं है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, उस चीज को हमने समझना। हमारा विषय वो नहीं है, परंतु आगे आ रहा है हमारा विषय। आगे पढ़ो, प्रभु क्या कह रहा है। 35 वचन। परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। हमने पिछले दिनों पढ़ा था, सीखा था हमने, प्रार्थना रहित जीवन इधर लिखा हुआ है। मैंने लिख कर भी रखी हुई कुछ बातें ना। प्रार्थना रहित जीवन यानी कि जो प्रार्थना नहीं करता, उपवास नहीं रखते, जो अभी भी क्या करते हैं, पहले के समान ही जीते हैं। प्रार्थना रहित जीवन की ये कुछ बातें मैंने लिख कर रखी हुई, यहाँ बाद में पढ़ना। पहली बात क्या है? प्रार्थना ना करना प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को क्या है? तोड़ना है। प्रार्थना ना करना आलसी और सुस्त व्यक्ति का जीवन है। प्रार्थना ना करना प्रार्थना करने वाले यीशु मसीह का विरोध करना है। क्योंकि आज भी यीशु क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। यीशु रातों को भी उठ कर क्या करता था? प्रार्थना करता था। यीशु हर काम से पहले क्या करता था? प्रार्थना। तो यीशु हमारे जीवन का आदर्श है, नमूना है। अगर हम हर बात में प्रार्थना नहीं करते हैं, अगर हमारा प्रार्थना का जीवन नहीं है, तो ये लिस्ट को आज आपने पढ़ कर जाना है। अगर आप प्रार्थना नहीं करने वाले हैं तो आप कौन है फिर? आप अपने आप को जिंदा ना कहें। आगे लिखा, चौथी बात, प्रार्थना ना करना शैतान की इच्छा का सहयोग करना है। प्रार्थना ना करना शैतान के सामने अपने आप का सरेंडर करना है। प्रार्थना ना करना, लिखा है
इसमें मैंने लिखा है कि प्रार्थना ना करना अपने बिगड़े हुए स्वभाव को, हमारे अंदर एक बिगड़ा हुआ स्वभाव है जिसको पाप पसंद है, संसार पसंद है, इच्छा अभिलाषाओं की पूर्ति पसंद है, उस बिगड़े हुए स्वभाव को सरेंडर करना है। इसलिए उपवास की जरूरत पड़ती है, इसलिए प्रार्थनाओं की जरूरत पड़ती है, इसलिए अपने जीवन को अनुशासन करने की क्या पड़ती है, मारना कूटना पड़ता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर हमने समझना, ये नए साल पर क्या करना होगा, एक संकल्प लेकर आज उठना है आपने, प्रभु आज से मैं प्रार्थना, ये साल भर मैं क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा। प्रभु मैं शरीर के लिए नहीं जीऊंगा, मैं शरीर का कर्जदार नहीं हूं, मैं शरीर का गुलाम नहीं हूं। प्रभु मैं तेरी आत्मा के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार क्या करूंगा। अगर आपका और मेरा ये लक्ष्य नहीं होगा, ऐसा मन नहीं होगा, तो फिर स्वर्ग का राज्य हमारे लिए द्वार बंद है, क्योंकि मुर्दा व्यक्ति है। आगे क्या भी लिखा है, 7वीं बात लिखा है, प्रार्थना ना करना पाप है। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, हर समय क्या करते रहो, तो मैं उसकी आज्ञा क्या नहीं कर रहा, मान नहीं रहा। और आज्ञा ना मानना ही क्या है, पाप। हम बोलेंगे हम तो कोई दारू नहीं पीते भैया, और हम तो कोई सिगरेट नहीं पीते, हम तो संसार के लोगों से बिल्कुल अलग हैं। नहीं भाई, इधर क्या लिखा है, 8वीं बात, प्रार्थना ना करना अपने गले को दबाना है, आत्महत्या करना है। क्योंकि प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन की क्या है, श्वास है। अगर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम गले को क्या कर रहे हैं, अपने आत्मिक जीवन को खत्म कर रहे हैं। प्रार्थना ही तो है जो आपको परमेश्वर के पास लाती है, और प्रार्थना ही शैतान चाहेगा बेटा इधर से क्या कर ले, फांसी लगा के मर जा, यानी कि आत्महत्या कर ले। कौन सी आत्महत्या, शरीर की नहीं, आत्मिक जीवन की क्या कर ले, आत्महत्या। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कहाँ हैं। आज परमेश्वर ने हमें मौका दिया, नया साल दिया। पुराने साल में अगर नहीं कर पाए तो क्या आज आप संकल्प लेंगे, प्रभु इस साल में प्रार्थना का जीवन जीऊंगा, इन साल में उपवास रखूंगा, प्रभु इस साल मैं क्या करूंगा, पाप से घृणा करूंगा, संसार को अप्रिय नहीं जानूंगा, प्रभु आपको प्रिय जानूंगा, आपकी आगमन को प्रिय जानूंगा। मैंने जो सफर शुरू किया उस सफर को पूरा करूंगा। अगर जिन्होंने अभी तक सफर शुरू ही नहीं किया, उन्होंने क्या करना है इस नए साल में, प्रभु तूने जो मुझे साल दिया, आज मैं अपना सफर क्या करता हूं, आरंभ करता हूं। प्रभु मसीह जीवन क्या है, एक सफर है। मसीह जीवन क्या है, एक दौड़ है। मसीह जीवन क्या है, एक आत्मिक लड़ाई है। अगर हमने वो शुरू किया है लेकिन अगर पूरा नहीं कर पाए, तो इजरायलियों ने इधर से अपना सफर शुरू किया था, मिस्र से एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी, परंतु छुटकारा पा लेना काफी नहीं था। आगे परमेश्वर ने इनके लिए प्रतिज्ञात देश रखा था, इसलिए इन्होंने ट्रेनिंग पीरियड से होकर जाना था। थोड़े समय का जीवन था, परदेसी यात्री के समान जाना था, और इनको परमेश्वर हर दिन प्रबंध कर कर चला रहा था। अब इन्होंने परमेश्वर पर निर्भर होकर चलना था, पवित्र आत्मा के बादल के छाया में चलना था, ठहराए हुए अगुवों की अगुवाई में चलना था। परंतु इन्होंने क्या किया, मिस्र में से तो निकल गए, लेकिन मिस्र इनके अंदर से नहीं निकला। आज बहुत सारे विश्वासी हैं, बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन अभी भी संसार बहुत प्रिय है। संसार की रिश्तेदारी, संसार का लगाव, संसार के रिवाज रीति, संसार का तरीका अभी भी क्या है। आपको मालूम है 40 साल में इधर ही सब क्या हो गए, खत्म। एक नई पीढ़ी को परमेश्वर आगे लेकर गया, नई पीढ़ी को। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, मसीह जीवन का एक स्तर होता है नए जन्मे बच्चा, बालक, फिर आत्मिक तौर पर जवान, फिर होता है एक सिद्ध व्यक्ति। तो आत्मिक जीवन के स्तर हैं। आप किस स्तर पे आए हो, आपका नया जन्म हो गया क्या, आपने उद्धार पा लिया, शुरुआत का अनुभव वो है मसीह जीवन का, परंतु उसके आगे बहुत कुछ है। हम ये ना सोचे हमने बपतिस्मा ले लिया और संगति में जाते हैं कभी कभार, चलो जी यही है, ना ना ना। आत्मा ऐसा भी हो सकता है हम 10 साल से 20 साल से विश्वासी हूं, लेकिन अभी भी निप्पल
निप्पल और डाइपर लगाकर क्या कर रहे हो, मतलब आत्मिक समझ, आत्मिक परिपक्वता नहीं है। हम देखेंगे, इसलिए पौलुस कहता है कलीसिया को, एक को कह रहा है समय के विचार से तो तुम्हें बढ़ जाना चाहिए था, गुरु हो जाना चाहिए था, शिक्षक हो जाना चाहिए था, परंतु अभी भी क्या ही है, दूध पीने वाले हैं। यानी कि आत्मिक तौर पर अगर बढ़ना है तो शरीर के समान नहीं बढ़ते, हम बढ़ते ही रहे ना। इसके लिए बढ़ना है तो आपको क्या करना, एक की इच्छाओं को मारना पड़ेगा, तभी दूसरे की बढ़ेगी। एक घटेगा तभी दूसरा बढ़ेगा। हमारा शारीरिक जीवन अगर घट नहीं रहा है, इसकी नींद, इसकी भूख अगर कम नहीं हो रही है, इसकी इच्छाएं, इसकी अभिलाषाएं, इसकी मनमर्जी अगर कम नहीं हो रही हैं, तो अंदर जो है वो क्या हो रहा है, वो घटता जा रहा है। कईयों के अंदर पता नहीं आया भी है या नहीं। अगर ये नहीं आया तो फिर उद्धार भी नहीं हुआ। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना उद्धार क्या है, इन चीजों को हमने क्या करना है। आज प्रभु की इच्छा है तो हम थोड़ी देर हम समझेंगे। तो इधर परमेश्वर का वचन वो नहीं है हमारा विषय, हम आगे चले बहन जी, पास्टर जी। हाँ, उसका 36 वचन, उसने एक और दृष्टांत तुमसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता। मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या समझाना चाह रहा है, आगे भी लिखा है नहीं लगाता, नहीं तो वह नया भी फट जाएगा और वह पैबंद पुराने से मेल नहीं खाएगा। यानी कि एक पुराना है, एक नया है। और कोई भी पुराने में क्या नहीं करता, प्रभु नया सृष्टि बनाता है, प्रभु नया जन्म देता है, प्रभु नया मन देता है, प्रभु नया वस्त्र देता है, प्रभु नया भोजन देता है, नई जिंदगी की शुरुआत करता है, रिवाज नहीं देता। प्रभु पुराने पापी व्यक्ति को सुधारने के लिए नहीं आया, ये कभी सुधरेगा भी नहीं। प्रभु नई सृष्टि बनाने के लिए आया, नया जन्म, एक नई शुरुआत। ये शुरुआत हमारे मां बाप से हुई, परंतु एक अंदर की शुरुआत, आत्मिक शुरुआत। परमेश्वर से मेरा मेल हो गया, आत्मा में मैं जिलाया गया, मुझे नए सिरे से जन्म मिला। और जिससे मैं जन्म मिला, जिस वचन से मैं जन्मा, जिस प्रभु ने मुझे नया दिया, अब मुझे उसके दूध की क्या रहती है, उसके वचन के दूध की क्या रहेगी। अगर आत्मा में एक जन्मा हुआ व्यक्ति है, आप इसको दूध के समान पिएंगे। अगर ये दूध की तरह नहीं लगता है तो आपका नया जन्म शक है, शक है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी की हमारी छोटी मोटी प्रार्थनाओं से हमारा मेल नहीं होगा, थोड़ा सा हमने आंसू बहा दिया, मेल नहीं होगा। हमारे अंदर एक नई सृष्टि का आना अति अनिवार्य है। नए जन्म से नया जन्म लेना क्या है, अति अनिवार्य है। प्रभु प्राणा कुछ भी रहने, इसलिए लिखा है अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। इधर है नई सृष्टि, ये पुराना है सारा। इस पर शैतान, पाप, मृत्यु क्या करती है, राज्य करती है। भाई साहब, शरीर का सारा धन दौलत है तो खुशी है, नहीं तो आत्मिक तौर पर ये है, वो तस्वीर आत्मिक तौर पर अंदर निराशा है, बेचैनी है और अंदर कोई आशा उम्मीद नहीं है। हाँ, धन दौलत है तो खुशी है, हाँ घर में परिवार में सब चीजें ठीक है तो आनंद है, लेकिन आत्मिक तौर पर मुर्दा है, मुर्दा है। मृत्यु राज्य करती है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, नया साल प्रभु ने जब हमें दिया है, प्रभु चाहता है नई सृष्टि, नई सृष्टि। रिक्वेस्ट नहीं है, आज्ञा है मन फिराने की। नहीं तो भाई साहब आगे देखना क्या होने जा रहा है। परमेश्वर हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की क्या दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। यूहन्ना आया, उसने आज्ञा दिया मन फिराओ। यीशु भी क्या कर रहा है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। यानी कि स्वर्ग के राज्य के अगर आपने चखना देखना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने पापों से मन फिराना अति अनिवार्य है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब प्रभु ने हमें एक नया साल दिया है, दूसरा दिन है आज साल का,
आप नई सृष्टि अगर नहीं बने हैं, अगर अभी भी पुराने हैं, तो इस पुराने के किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी दान दक्षिणा को, पूजा पाठ को, आराधना को परमेश्वर स्वीकार करता नहीं है। इधर परमेश्वर के लिए किया गया कोई भी काम, चाहे भक्ति हो, पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, वो कोई काम का नहीं है अगर आप अभी तक इधर आए नहीं है। इधर रहकर, संसार में रहकर अपने कामों से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इधर आना है, अगर आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है तो इधर से काटे जाना है, इधर काटे जाकर इधर सांटे जाना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, नए लोग हैं, इस करके मैं बेसिक बात को क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। आज इसको हम दूसरे तरीके से थोड़ा देखेंगे। तो इस करके प्रभु क्या कह रहा है, मतलब प्रभु हमें कोई इधर रहकर रिवाज देने के लिए आया नहीं, बल्कि नया मन, नया सृष्टि, नया वस्त्र, नया मार्ग, नया आत्मा, हर चीज नया बनाने के लिए आया। पुराने में परमेश्वर, पुराने कपड़े में कोई नए से लगाता है टांकी, या पुरानी मस्कों में कोई नया दाखरस लिखा, दोनों क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, किसी काम का नहीं है। तो इस करके आइए प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 1 से पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 21 1 से, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 1 वचन से पढ़ें। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पृथ्वी जाती रही थी। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, यानी कि ये जो पुरानी है, ये जो पुरानी होती जा रही है, ये वस्त्र के समान परमेश्वर इसको लपेट के साइड में क्या कर देगा, हटा देगा। इसके अंदर एक नया यरूशलेम परमेश्वर लेकर नहीं आएगा। पुराने को क्या करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, पुराना जीवन हटना पड़ेगा। भाई साहब, अगर आप पुराना लेकर इधर आए हैं, किधर पुराना लेकर इधर आई, इधर से इधर डाली को डुबाकर इधर ही है। अगर हमने इधर से कटे नहीं है संसार से, संसार के मोह से, संसार के प्रेम से, संसार की इच्छाओं से, संसार की अभिलाषाओं से, संसार के तरीकों से, तो हमने भले ही बपतिस्मा लिया तो डाली को सिर्फ डुबाकर वो फिर इधर ही है, इधर ही है, लगी हुई है, इधर कटे ही नहीं। हमने बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन झुका कर दिया किसी ने इधर से क्या नहीं किया, काटा नहीं है। तो सेवक का काम क्या भी है, डाली को इधर से, अरे जब डाली काटेगा तो संसार का ईश्वर सीधा क्या करने आता है, लड़ने आता है। उसके वश में है ये सारे, उसके अधिकार में है एक क्षेत्र पूरा, ये क्षेत्र प्रभु के अधिकार में है। इधर उसकी चलेगी, इधर इसकी नहीं चलेगी। संसार के मालिक इधर, इसका जो मालिक है, एक का प्रभु इधर, इधर उसकी दुल्हन है, लेकिन इधर उसकी दुल्हन है। इस दुल्हन का कोई श्रृंगार नहीं है, कुंवारी है फिलहाल, जब तक वो बादलों पर आता नहीं। पवित्र कुंवारी दुल्हन क्या भी होने वाली, यीशु की दुल्हन क्या भी है, पवित्र कुंवारी है, जिसका और किसी पर मन, जिसके ख्यालों में कोई और बसता नहीं है, सिर्फ यीशु बसता है। अगर संसार बसता है तो वह व्यभिचार है। अगर आप संसार से प्रिय जानते हैं तो यीशु को अप्रिय जानते हैं। यदि आप पाप को प्रिय जानते हैं, और आपने समझना, देखो प्रभु ने क्या किया, यीशु के बारे में लिखा है, उसने पाप से या अधर्म से क्या किया, बैर किया, और धार्मिकता से क्या किया, प्रेम किया। इसीलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया, वो नाम दिया। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों समझना, पहले इधर हम पाप से प्यार करते थे, संसार से प्यार करते थे, खुद से प्यार करते थे, लेकिन इधर आकर वैसा जीवन जी। इधर देखे भाई, अर्जुन मेरे भाई, इधर बाद में पढ़ना, बाइबल घर पढ़ना, इधर सिर्फ सुनना है, ठीक है ना। इधर पुराना जीवन सिर्फ इधर अलाउ था, इधर अलाउ नहीं है। कोई भी पापी पवित्र परमेश्वर के पास रह
नहीं सकते। उसी समय पाप आया तो उसी समय ज्वाला में तलवार आ गई थी, वाटिका से क्या किया, बाहर। पापी परमेश्वर की उपस्थिति में आ नहीं सकता, स्वर्ग नहीं जा सकता। और पाप क्या है, परमेश्वर की इच्छा से बढ़कर अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिताना। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इस चीज को हम थोड़ा सा प्रार्थना के साथ समझने का प्रयास करें। परमेश्वर क्या कह रहा है, कह रहा है फिर मैंने क्या देखा, एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी। आगे जल्दी से, पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। तो इधर भी क्या है लिखा, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें क्या हो गई, वो कल की बात थी भाई। मैं क्या करता था, मैं किसके लिए जीता था, वो सब पुरानी बात है। अगर इधर आ गया तो अब नई सृष्टि है, नया वस्त्र है, नया भोजन है, नया मार्ग है। मैं फिर से बता रहा हूं, इधर आकर क्या नहीं कर सकते, अब अपने तरीके से नहीं चल सकते। हाँ, तो आइए वो आगे भी पढ़े बहन जी, पास्ट जी। और समुद्र भी न रहा। हाँ, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। नई धरती पर आएगा वो, नई सृष्टि में सिंहासन पर विराजमान होगा। यीशु ने कहा था जब मनुष्य का पुत्र नई सृष्टि पर पिता के साथ महिमा के सिंहासन पर क्या होगा, विराजमान। प्रभु इधर विराजमान नहीं होगा। जो लोग संसार से प्यार कर रहे हैं अभी तक, उनके अंदर उसका सिंहासन कभी आ ही नहीं सकता। जो पाप से अभी तक प्यार कर रहे हैं उनके जीवन में कभी यीशु आ ही नहीं सकता। जो यीशु को अपने जीवन का स्वामी कर कर, प्रभु कर कर, छुड़ाने वाला कर कर, उद्धार करता कर कर स्वीकार करेगा और अपने पापों को मानेगा, पश्चाताप करेगा, एहसास करेगा, उसकी आंखें खुलेंगी, तो इधर से वो जी नहीं सकता, इधर रह नहीं सकता, इधर रह नहीं सकता है। हम तो आज भी ज्यादातर विश्वासी इधर बैठकर संगति चला रहे हैं। चाहे कुछ भी करते रहो, परमेश्वर को पास्टर प्रसन्न हो सकता है हमारे सब बातों से, लेकिन परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। तो हमने किसको प्रसन्न करना है, पास्टर को। अगर आप पास्टर को सोच रहे हो प्रसन्न कर देंगे या किसी इंसान को अपने तरीकों से दान देकर, दक्षिणा देकर, ना। पहली सदी में हन्ना सफीरा आए, पैसे लेकर आए थे, लेकिन मर गए। कलीसिया पे पूरा क्या छा गया, भय छा गया। यानी कि ये कैसा परमेश्वर है। एक व्यक्ति दान लेकर आया और क्या हो गया, क्या सोचकर दान लेकर आया। कितना गंभीर क्या है। इसलिए दान देकर परमेश्वर को प्रसन्न करने का क्या ना करें, कोशिश ना करें। परमेश्वर को अगर अभी तक मैंने अपना जीवन तो दिया नहीं और मैं दान दे रहा हूं, मैं पैसा दे रहा हूं, तो परमेश्वर उसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। निश्चय अगर मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, मैं उसके प्यार में विवश होकर, मैं उसके प्रेम में होकर अगर कुछ करता हूं, मन से दिल से करता हूं, तो प्रभु स्वीकार करता है। भले हम इधर भी हैं, इधर क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर इधर से क्या कर रहा है, काट रहा है। ठीक है ना। तो इस करके आप उस चीज को, उसकी गंभीरता को समझना। परमेश्वर इसलिए लिखा जो भी करो परमेश्वर के लिए करो, परमेश्वर के प्रेम में मजबूर होकर करो। अगर परमेश्वर का प्रेम मजबूर नहीं करता, इसलिए अब हम गीत गा रहे थे, पवित्र दिल से आराधना। अगर आपका दिल पवित्र नहीं है तो आराधना हो ही नहीं सकती। अगर प्रेमी मन नहीं है, यानी कि आपका प्रेमी यीशु नहीं है, आपको सबसे बढ़कर प्यार यीशु से नहीं है, तो उसकी आराधना आप आत्मा और सच्चाई की आराधना नहीं कर सकते। गीत गा सकते हैं, ढोलक बजा सकते हैं, शायद अन्य भाषा में भी गा सकते हैं। अगर इधर अभी तक जीवन है तो वो प्रार्थना, आराधना परमेश्वर क्या नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, जो प्रभु ने, जब कितनी दुनिया मर गई, मैं और आप जिंदा हैं, प्रभु हमें एक बार फिर से मौका दे रहा है। आज हमने अपने जीवन को क्या करना है, जांचना है। इस जीवन पर मेरा और आपका हक नहीं है, एक ने इसको बनाया है, फिर भी उसने हमें आजाद मर्जी दिया। वो दरवाजा खटखटाता है, अब मेरा कर्तव्य बनता है ये दरवाजा खटखटाने वाला कौन है। ये कोई ऐसा नहीं है मेरे मालिक मैं रहूं घर का और उसको किधर बिठा लूं। अंदर के सारा घर का मालिक मैं हूं और उसको मैं बोलूं इधर एक आपके लिए छोटा सा क्या बना देता हूं मैं वो बना देता हूं, इसमें रहना बस।
घर का मालिक मैं हूं। नहीं नहीं, घर का मालिक वो बनेगा, घर का मालिक परमेश्वर बनेगा भाई। प्रभु बोलने का अर्थ वही है, प्रभु मैं तेरा दास हूं, मेरे जीवन में मेरी नहीं चलेगी, अब किसकी चलेगी? तेरी चलेगी। इसलिए एक विश्वासी की प्रार्थना क्या होती है? प्रभु मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी मेरे जीवन में क्या हो। तो ऐसे है तो हम अपने आप को जांचे जरा, हमारे जीवन में किसकी प्रभुता है? हमारे जीवन में किसकी चलती है? क्या पवित्र आत्मा हमें लीड करता है? क्या हम वचन को मानते हैं? क्या पवित्र आत्मा या प्रभु मेरे जीवन का मालिक है, या मैं अपने मालिक का खुद मालिक हूँ? मैं अपने निर्णय खुद लेता हूँ, मेरी मन मर्जी है, मैं चाहूंगा तो प्रार्थना में आऊँ, चाहूँ तो वचन पढ़ूँ ना। लिखा है तुम दाम देकर क्या किए गए हो? मोल लिए गए हो, तुम अपने नहीं हो। अर्जुन भाई अपने नहीं, एक ने छुड़ाया है। आपकी मर्जी के लिए कोई स्थान और इधर आकर क्या नहीं कर सकते, कोई बहाना नहीं बना सकते। क्या करे जी भैया, करना पड़ता है, मतलब ही नहीं है। पापी किधर नहीं आ सकता, पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में पाप को लेकर हम कभी भी नहीं आ सकते। हन्ना सफीरा गिरकर मर गए, तो हम देखेंगे उसमें। तो इसका 5 तक थोड़ा पढ़ लीजिए। यह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। हाँ, नया यरूशलेम कैसा है वास्तव में? जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए है, किसी और के लिए नहीं है। इसका जीवन और किसी को दिखाने के लिए नहीं है, और किसी के लिए श्रृंगार नहीं करती है। इसका श्रृंगार, इसका हाव भाव, इसको सारा, ये किसको प्रसन्न करती है? वास्तव में दुल्हन वो ही है। आने वाले समय में जो नया यरूशलेम होगा, जो आने वाली मसीह की जो दुल्हन बनेगी, जो सिंहासन पर बैठेगी उसके साथ, कीमत दी हुई है। ये ऐसे नहीं है इसने संसार में क्या किया हो, अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ति कर और फिर दुल्हन भी बन गई। इसके बहुत सारे क्या भी थे, मित्र भी थे, और यीशु भी इसका एक मित्र। बहुत से मित्रों में एक यीशु भी क्या है? एक मित्र नहीं है। वो बोलेगा ना जी ना, जो तेरे मित्र है ना, तो उन्हीं के साथ जा। आपके जीवन में अगर मेरे लिए पहला स्थान नहीं है, तो मैं आपका प्रभु, यीशु ने कहा है। तो हमारे कितने मित्र हैं यीशु से बढ़कर? कोई नहीं। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, नया साल दिया है निराश होने के लिए नहीं दिया। अगर आपके जीवन में पक्रूस नहीं आया, ये सौभाग्य है कि मैं यीशु के पीछे चलूं। ये सौभाग्य है कि मेरी आंख उसने खोली। किसी ने पट्टा लगा कर रखा था, किसी ने बुद्धि को, आंखों को क्या करके रखा हुआ था? बांध कर रखा था, पाप ने मार कर रखा था। एहसास भी नहीं था कि मुझे उद्धार की जरूरत है। उसने मुझे होश में लाया, मेरा नशा उतारा, और मुझे मालूम हो तेरा बड़ा, मैं तो कितना बड़ा कीचड़ में, दलदल में फंसा हुआ हूं। और मैंने फिर उसे पुकारा, क्रूस की तरफ देखा, और उसने मुझे उस दलदल में से क्या कर लिया? उभार कर चट्टान के ऊपर मेरे पांव को क्या किया? मजबूत किया। अब दलदल में नहीं हूं। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इस चीज को हमने सुनना है। 5 तक हो गया पास जी? पढ़िए। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में। देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा। हाँ, और वे उसके लोग होंगे। हाँ, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हाँ, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। हाँ, और ना शोक, हाँ, ना विलाप, हाँ, ना पीड़ा रहेगी। हाँ, पहली बातें जाती रही। हाँ, जो सिंहासन पर बैठा था, चलिए, उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता देख मैं सब कुछ क्या कर देता हूँ नया। आज मुझे और आपको नया करने के लिए क्या है? वो तैयार है भाई। सारे दागों को मिटाने की क्या रखता है? वो ताकत रखता है। हमारे विवेक के दोष को भी मिटाने की ताकत है उसके लहू में। हमें नया वस्त्र, हमें नया जीवन, हमें नई आशा देने के लिए क्या है? तो अगर हम नए बनाए गए हैं तो फिर से हमने क्या करना है?
जैसे इजरायलियों को क्या था, साल में आपने क्या करना है। ये वास्तव में जो प्रभु भोज है ये भी क्या है, ये भी हमें हर समय वो क्या करता है, नया करता है, फिर से उसी समर्पण में लेकर आता है, फिर से हमें क्रूस के पास लेकर आता है, फिर से हमें एक नए समर्पण में लेकर आता है। पहले नए बनाए गए हैं, लेकिन एक बार फिर से अगर मेरे जीवन में कोई थोड़ी सी भूल चूक होगी, कोई मिस्टेक होगी, थोड़ा सा अगर मैं भूल गया उस क्रूस को, उसने मेरे लिए क्या किया, उसके प्यार को, तो ये मुझे ताजा कराता है, ये मुझे उसी समर्पण में लेकर आता है ताकि मैं पाप से घृणा करूं। एक मेरे लिए क्या किया गया, बिना रहम के क्या किया गया, कुचला गया है, मारा गया है, वो तोड़ा गया है बिना रहम के, दोषी के लिए, पापी के लिए, अधर्मी के लिए, शत्रु के लिए। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, अपने जीवन को व्यर्थ ना समझें, दिए गए समय को बेकार ना समझें। ये साल जो आपको और मुझे दिया है ये परमेश्वर का अनुग्रह है, अन्यथा बहुत सारे लोग क्या हो गए, चले गए इस साल को। तो क्या इस साल को प्रभु को जीवन देंगे? हैं? प्रभु मांग रहा है ऐसे करके, अरे आज्ञा है, सौभाग्य है, ये बना देगा हमें अगर उसके हाथ में आ जाए तो, बना देगा अपने स्वरूप, अपनी समानता में। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों को क्या कह रहा है, देख मैं सब कुछ क्या कर देता हूं। तो आज ये जो नया साल परमेश्वर ने मेरे प्यारे भाई बहनों में दिया है, वो नया करने के लिए हमारे जीवन को क्या है, फिर से तैयार है। परंतु क्या होना है, मैंने और आपने क्या करना है, उसको अनुमति देना है। मैंने अपनी गलतियों का एहसास करना है। प्रभु मैं फिर पुराना जीवन जीने लग गया, मेरे अंदर पुरानी बातें आने लगी। प्रभु मैं पुरानी चीजों से प्यार करने लग गया। प्रभु तूने मुझे नया किया, तूने कहा है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगाओ, मन लगाओ। प्रभु तूने कहा है शरीर पर नहीं परंतु आत्मा पर मन लगाओ, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो क्या है, मौत है। शारीरिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, तो अब हम देखें कि इस पिछले साल जो साल बीत गया, उस साल में हम कितने बड़े हैं। क्या हम प्रभु में बड़े हैं या साल वैसे खो दिया है? ये तो अभी हमने जो सीखा, थोड़ा सा मैसेज था ये आधे घंटे का, अभी जो हम सीखने जा रहे हैं उसको समझना, प्रार्थना के साथ समझने का प्रयास करना। हम जो पिछला साल बीत गया, गुजरे बीते साल में हम कितना बड़े हैं, हम कितने आत्मिक हुए हैं, कितना हमने अपने जीवन को परमेश्वर को प्रसन्न किया, या कितना अगर नया जन्म पाया था तो कितनी उम्र के हो गए अभी हम। क्योंकि एक तो दूध पीने वाला बच्चा होता है, एक बालक होता है, एक जवान होता है, एक सिद्ध होता है। उनकी चारों की बोल बाणी में, कामों में, व्यवहारों में, जीवन में, सब में क्या आता है, अंतर आता है। अगर आपको वोटर आईडी बनना है तो 18 साल का होना ही पड़ेगा। अगर आपकी शादी होनी है तो उस उम्र के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, यानी कि वो बातें अगर आपके जीवन में जो जवानी की बातें हैं अगर आनी है तो उसके लिए आपको बढ़ना पड़ेगा। बचपन में वो काम नहीं होते, उसका अनुभव ही नहीं आएगा। मसीह जीवन की जो भरपूरी है, मसीह जीवन का आनंद है, वो कभी एहसास ही नहीं। ये जो जीवन है मसीह जीवन का, जो जयवंत जीवन है, ये इधर नहीं है, ना जंगल में है। ये इसका जो आनंद और अनुभव है, ये लाल समुद्र पार करते नहीं है, बल्कि यर्दन को पार करने के बाद है। तो बहुतों ने तो भी ये लाल समुद्र भी पार नहीं किया, सफर भी शुरू नहीं किया। आज यीशु आ गया तो, आज आपकी आखिरी दिन आ गया तो, यानी कि इतने दिनों से आपने जो सुसमाचार सुना ये सारा बेअसर कर दिया आपने। आप अभी तक निर्णय नहीं ले पाए। कितनों को परमेश्वर ने क्या भी नहीं दिया। इसलिए यीशु कह रहा है निनवे के लोगों को क्या भी नहीं मिला, उनको सदोम और अमोरा को क्या भी नहीं मिला। हे कफरनहूम तुझ पर हाय, तुझे इतने मौके दिए गए,
तुझे इतने तेरे बीच में आश्चर्य काम किए गए, अगर ये सदोम और अमोरा में किए जाते, अगर उनको अवसर दिया जाता मन फिराने का, अगर उनको कोई वचन बताता उद्धार का, तो कब के वो मन फिरा लेते, कब के वो टाट ओढ़ कर पश्चाताप कर लेते। परंतु तुमने क्या नहीं किया, अभी तक क्या भी नहीं किया। बहुत सारे विश्वासी नौजवान बच्चे हैं, उनका मन फिराने का कोई इरादा ही नहीं है। पाप में क्या ले रहे हैं, अभी भी मजा ले रहे हैं, अपनी मनमर्जी से जीने को अभी भी क्या लगता है अच्छा। अभी क्रूस पर देखा नहीं है ये किसके लिए मर रहा है, अभी आंखें खुली नहीं है, या खुल गई तो आंखों को फिर से क्या करना चाहते हैं। अंधेरे में लिखा है लोगों ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना। क्यों? क्योंकि उनके काम क्या थे, बुरे थे। और दंड की आज्ञा का कारण यही है कि ज्योति जगत में आई, परंतु मनुष्यों ने ज्योति से बढ़कर अंधकार को प्रिय जाना, सत्य से बढ़कर पाप को प्रिय जाना, अंधकार को प्रिय जाना, यीशु को प्रिय नहीं जाना। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इस चीज को आज हम समझेंगे। थोड़ी देर आप थोड़ा सा ये देंगे मुझे, कोई उठ कर। सुसमाचार है क्या, थोड़ा सा निकाल के, हाँ उठा के। सुसमाचार है क्या वास्तव में? सुसमाचार आपने ये शायद कईयों ने देखा नहीं होगा, समझा नहीं होगा। ये आपको मालूम है पुराने नियम में मिलाप का तंबू होता था, जिसमें परमेश्वर की महिमा ऐसे बादल के समान क्या करती थी, इसको मिलाप का तंबू बोलते थे। मिलाप का मतलब जहां परमेश्वर से एक पापी का क्या होता था, मिलाप होता था। इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। 3 भाग हैं। इधर ये मिलाप के तंबू में इसकी बाहरी दीवार है, और सबसे पहले दरवाजा क्रॉस करते ही ये क्या आती है, इधर वेदी है, जिस पर क्या होता है, बलिदान होता है। बलिदान का मतलब पापों का पहले क्या होना है, प्रायश्चित होना है, जो क्रूस को दर्शाती है। क्रूस को यानी कि यीशु मसीह के क्रूस की छाया थी। पुराने नियम में जो कुछ भी था वो नए नियम की छाया थी। पुराने नियम में परमेश्वर ने ये सब इसलिए दिया था, वो आने वाले यीशु मसीह की छाया थी। दुनिया को परमेश्वर बता रहा था एक क्रूस पर बलिदान दिया जाएगा, और उसके द्वारा परमेश्वर से एक पापी का क्या होगा, मेल होगा। तो इधर सबसे पहले वेदी आती है, उसके बाद होदी आती है। तो ये क्या है, ये आंगन इसको बोलते हैं, ये पहला भाग है। और उसके बाद ये दूसरा भाग है, ये इसका इधर दिखाया गया है। ये इधर पर्दा है, पर्दे में ये दिखाया गया है। ये पर्दे के अंदर है, ये पर्दे के अंदर नहीं है, परंतु ये पर्दे के अंदर है। एक पर्दा इधर है, हर कोई इधर नहीं जा सकता, यानी कि हर कोई इधर मेल नहीं कर सकता। पहले क्रूस के पास आना है, पहले उसके पापों का क्या होना है, प्रायश्चित होना है। पहले लहू का बहाया जाना अति जरूरी है। कोई भी पापी किधर नहीं आ सकता, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता। आपने इस चीज को समझना है। तो ये उद्धार को दर्शाता है। क्रूस के द्वारा जब एक पापी आकर क्या करता है, अपने पापों को मानता है, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, शुद्ध कर मुझे। और उसके बाद बपतिस्मा, ये होदी किसको दर्शाता है, बपतिस्मे को दर्शाता है। ये एक भाग है सिर्फ, ये शुरुआत की बात है। अभी परमेश्वर की उपस्थिति बहुत दूर है, अभी भी आगे पर्दा है, इधर भी पर्दा है, अति पवित्र स्थान में पर्दा है। तो इसका जीवन एक अलग है, ये नया, ये शुरुआत की बात है, ये नींव है सिर्फ मसीह जीवन की। ये बेसिक बातें हैं, यही मसीह जीवन नहीं है बस बपतिस्मा ले लिया चलो जी ना। ये तो नींव रखी गई थी, अभी तो बिल्डिंग बननी थी ऊपर। बपतिस्मा लेना, उद्धार पाना, मन फिराना, वो तो क्या है, सिर्फ नींव रखी गई एक मसीह जीवन की। उससे आगे बहुत कुछ है अभी तो हम कहां तक आए हैं, ये पहला है, ये पहला अनुभव है। सुसमाचार की पहली सीढ़ी है, यानी कि पूरा सुसमाचार अगर आपने समझना है तो सबसे पहले तो ये है पहली सीढ़ी। एक व्यक्ति अपने पाप से मन फिराता है, यीशु के क्रूस के पास आता है, उसके बलिदान पर विश्वास करता है। उसका बलिदान क्या, आपको मालूम है, जिस दिन यीशु का बलिदान हुआ तो अब बलिदानों की सारी प्रथा क्या होगी, खत्म होगी।
पुराने नियम में कैसे होता था मैं थोड़ा सा आपको बताकर अब फिर हम इस मेज पर उसमें शामिल होने के जाएंगे। आपको मालूम है हर कोई इधर नहीं आ सकता था, सिर्फ इजरायली लोगों के बीच में ही क्या होती थी, परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। मिलाप का तंबू होता था जंगल में। जब मिस्र से निकल कर आए, परमेश्वर ने सिनाई पर इनको क्या दिया, ये दिया कि मैं अब तुम्हारे मध्य में क्या करूंगा, वास करूंगा। परंतु आपने क्या करना होगा, अब तक तो तुम गलती करते आए, पाप कर दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी उपस्थिति तुम्हारे बीच में नहीं थी। परंतु अब आपने क्या करना है, अगर गलती करी है तो एक निर्दोष भेड़ या बकरी का बच्चा क्या करना है, लेकर। अब ऐसे आओगे तो मरोगे। अगर अब गलती के लिए खून नहीं बहाया गया, अब गलती के लिए, पाप के लिए अगर बलिदान नहीं हुआ, तो गिर कर क्या हो जाएंगे। इस करके किधर नहीं आना, यानी कि हर कोई अंदर नहीं घुस सकता, आंगन में नहीं घुस सकता, परमेश्वर के निकट नहीं आ सकता। अन्य जातियों की दीवार इन इजरायलियों से भी बाहर, अन्य जाति तो कोई किधर भी नहीं आ सकता। तो अन्य जातियों के लिए एक पर्दा था, फिर इजरायली औरतों के लिए एक पर्दा था, फिर इजरायली पुरुषों के लिए एक पर्दा था। परंतु अंदर अगर जाना है तो उसके लिए एक कंडीशन अलग थी, मापदंड थे इनके। हर कोई नहीं ले सकता बपतिस्मा। पहले उसके जीवन में क्रूस आना है, मन फिराम आना है, पश्चाताप आना है, उसके बाद बपतिस्मा है। और बपतिस्मा लेकर ही अभी आगे, मतलब ये मसीह जीवन की शुरुआत है। बच्चे के समान आप पैदा हो, आपको ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। परमेश्वर गोद में रखता है, अपने क्या करता है, अनुग्रह से ढांप के रखता है। और ऐसा नहीं है कि गलती नहीं हुई, परंतु परमेश्वर क्या, परंतु साथ साथ परमेश्वर वचन भी दे रहा है, दूध भी, ताकि क्या करे, अब आत्मा में क्या होते जाएं, बढ़ते जाएं। देखो पढ़ो आप पहला पत्रस 1:2। पहले पड़ाव को हम देख रहे हैं, पहला पत्रस 2:2। जल्दी से हम पढ़ेंगे, अभी समय हो गया। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, हाँ, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ, तो लिखा है नए जन्मे बच्चों के समान आत्मिक और निर्मल दूध की क्या करो, लालसा करो, ताकि तुम उद्धार पाने के लिए क्या होते जाओ, बढ़ते। यानी कि अभी बढ़ना बहुत कुछ है। जन्म मिला है तो क्या होना है, इस व्यक्ति ने सिद्ध होना है। नए जन्म में बच्चे थोड़ा रहना है। अब नए जन्म में बच्चा तो पोटी किधर ही करता है? रोटी नहीं खा सकता। यानी कि इसने रोटी इसको तभी मिलेगी जब इसके मुंह में क्या आएगा, दांत आए। इसलिए पौलुस कहता है तुम अभी भी रोटी क्या नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, मैं तुम्हें अभी भी क्या कर रहा हूं, दूध ही पिला रहा हूं। यानी कि एक स्तर है आत्मिक बच्चे का, उसमें दूध ही अच्छा लगता है, उसमें रोटी खाई। रोटी क्या है, मोटा भोजन। दूध से कभी भी कोई जवान नहीं होगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना है। आप यूहन्ना 3:3 से लेकर 6 भी पढ़ सकते हैं। यीशु ने क्या कहा उस धार्मिक निकोदेमुस को। वो एक धार्मिक व्यक्ति था, वो वचन पढ़ता था, लेकिन आत्मिक नहीं था। परमेश्वर ने, यीशु ने कहा तुझे आत्मिक होना बहुत जरूरी है, तुझे नए सिरे से जन्म लेना, आत्मा में नए सिरे से जन्म लेना अति जरूरी है। धार्मिक होने से बात नहीं बनेगी। धार्मिक होने का मतलब है वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, गीत गाने हैं, दान देना है, दक्षिणा, ये सब क्या, ये धार्मिक काम है। आत्मिक काम अलग है। आत्मा में जन्म लेना, आत्मा में उन बातों को अनुभव करना, आत्मा में एहसास करना, उसके लिए आत्मा में जिलाया जाना है। क्योंकि आत्मा क्या है, पापों में मरी हुई है। तो हम कौन से पड़ाव में आए हैं? क्या हमारा नया जन्म हुआ है? अंदर वही आ सकता है जिसके जीवन में क्रूस ने क्या किया है, काम किया है। एक नई सोच आई है इसके जीवन में, और नई सोच आई सिर्फ नहीं है, आगे क्या भी है, बपतिस्मा भी लिया है। देखो पढ़ो 22 प्रेरितों का 22:16 जल्दी से। अब क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को
धो डाल। अपने पापों को धो डाल, यानी कि ये शुरू की बातें हैं। विश्वास करना, मन फिराना, बपतिस्मा लेना, ये शुद्धिकरण है। परमेश्वर के घर में या परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लायक हो रहे हैं। अभी भी परमेश्वर की उपस्थिति क्या है? हैं? समझ रहे ना? देखो ध्यान से प्रार्थना के साथ समझने का प्रयास करना। मैं और आपने सुन, मैं इस समय मेरी हालत क्या है? नया जन्म पाया है तो मैं कितना बड़ा हूं। अगर मैंने नए सिरे से जन्मा हूं तो मेरी हालत क्या है? अगर भूख प्यास नहीं लग रही, अगर इस वचन की लालसा नहीं है, अगर माँ, जैसे छोटा बच्चा कितनी लालसा करता है माँ की, दूध की, करता है ना? सबूत क्या है? जिंदा है। मरा हुआ बच्चा कभी दूध की लालसा करेगा? तो बहुत सारे बच्चे पैदा होकर क्या भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा इसके पास जब तुम आते हो ना, अपने आप को जांच लो, क्योंकि बहुत सारे तो रोगी हैं, बहुत सारे क्या भी हो गए, मर गए। आत्मिक तौर पर भी क्या आती है? मौत आती है। और जब आपको आत्मिक तौर पर मुर्दा है ना, फिर आपको ये वचन की क्या नहीं आएगी? लालसा, भूख प्यास खत्म हो जाएगी। प्रार्थना का जीवन, जैसे अभी देखा, प्रार्थना ना करना क्या है? आत्महत्या करना है। दूध ना पीना, प्रार्थना ना करना, परमेश्वर के साथ समय ना बिताना। प्रभु कहते हैं यीशु मेरे से अलग होकर तुम कुछ भी डेड हैं, मुर्दा हैं, लाश हैं, जिंदा चलती फिरती लाश बन जाएंगे। अंदर आत्मिक जीवन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, तो इधर क्या लिखा है? अब क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल। यानी कि ये शुद्धिकरण को दर्शा रहा है। सारी चीजें, ये पापों की क्षमा, उद्धार को दर्शा रहा है बपतिस्मा, और ये मन फिराना, ये क्रूस को और मन फिराव को, और इधर बपतिस्मा लेकर अभी भी आप आंगन में ही हैं। अभी आगे पर्दा है, आगे अभिषिक्त परमेश्वर का महायाजक जाता है। यानी कि आगे अगर आना है तो उसके लिए एक और मापदंड है, उसके लिए एक और स्टेज है, और स्तर है एक। हर कोई नहीं जा सकता, हर कोई आगे नहीं जा सकता। पर अब ये जो इधर है, बहुत सारे विश्वासी आज इधर ही हैं, प्रार्थना में आते हैं, कभी परमेश्वर की उपस्थिति फील ही नहीं होती, क्योंकि अभी तक इधर दूध पीने वाले हैं, डायपर पहने हुए। हम 20 साल के विश्वासी हो गए, परंतु अभी भी खाने का मन ही नहीं है। माँ धक्के से क्या कर रही है कुछ, या कईयों को तो भूख ही नहीं है, कहीं तो बेचारे आत्मिक तौर पर क्या ही हो गए, क्योंकि प्रार्थना का जीवन कोई अहमियत नहीं है। वचन प्रार्थना कोई संगति का कोई क्या ही नहीं है, कोई अहमियत ही। अब तो यूट्यूब आ गया, अब तो बोलते हैं अब तो पास्टर की भी जरूरत नहीं, अब तो घर में ही हम अपने आप ही दूध पियेंगे। अपने आप कहां से पी लोगे? तो सिद्धता के लिए हमें परमेश्वर ने क्या दिया? अपने दासों को दिया है, हमारी अगुवाई करने के लिए अपने दासों को दिया है। देखिए, ताकि पवित्र लोग क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं, आपको वचन सिखाएं, आपको बताएं, आपको अगुवाई करें। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, यही थोड़ा है मसीह जीवन? यही है क्या मसीह जीवन? बपतिस्मा लेना, उद्धार पाना मसीह जीवन है क्या? बहुत सारे इसमें तृप्त हैं, आगे भूख प्यास खत्म, परमेश्वर को जानने की मन नहीं है, प्रार्थना करने का मन नहीं है, संगति में आने का मन नहीं है, वचन पढ़ने का मन नहीं है, वचन सीखने का मन नहीं है। ये दूध नहीं है उनके लिए, ये मधु से मीठा नहीं है उनके लिए, ये सोने चांदी से बढ़कर नहीं है उनके लिए। ये सिर्फ एक रिवाज बनकर रह गया। पढ़ते तो हैं, लेकिन क्या करें यार, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। भाई आएगा नहीं। दूध पीने वाले बच्चे को क्या नहीं है? वचन की पहचान नहीं है। अन्न सियाणों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते क्या होगी? भले और बुरे में निपुण, भेद करने में क्या होगी? निपुण हो गई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं निराश नहीं करना चाह रहा किसी को, निराश इस नए साल पर, परंतु मेरी और आपकी आज दशा क्या है? मेरा आज स्तर कहां तक आया हूं मैंने और आपने सिद्धता तक आना है, सिद्धता तक आना है, मसीह की डील डोलता समानता तक आना है। अगर नया जन्म पाना है तो उसी स्टेज में नहीं रहना,
डायपर पहने हुए दूध की लालसा करते हुए उधर ही नहीं रहना। संसार, इधर से संसार देख सकते हैं आराम से, बाहर की दुनिया, परंतु इधर बाहर की दुनिया नहीं है। इधर का अनुभव बिल्कुल अलग है। इधर एक दीवट है, इधर एक रोटी की मेज है, इधर एक धूप वेदी है, इधर एक पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा पाया हुआ। यानी कि जैसे पहले सदी में पुराने नियम में क्या था, एक परमेश्वर की ओर से ठहराया गया अभिषिक्त दास ही या महायाजक ही इधर सेवा के लिए आता था। हर इजरायली इधर नहीं आ सकता था, इधर आकर स्टॉप, आगे जाना नहीं। हर किसी के लिए नहीं है। तो इसका एक स्तर है मसीह जीवन का, और इसका फिर उससे अगला स्तर है। और ये स्तर से भी गहरा स्तर कौन सा है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति क्या है, अति पवित्र स्थान। पहले पुराने नियम में क्या था, इधर एक वो व्यक्ति, पापी व्यक्ति अपना बलिदान लेकर आता था, महायाजक उसको वध करता था और वो स्वीकार करता था कि इस बकरे के ऊपर मैं अपने हाथ रखता हूँ और मैं अपने पापों को मानता हूँ, मैं अपने पापों का प्रायश्चित क्या कर रहा हूँ, इस निर्दोष भेड़ के बकरे को या बच्चे को लेकर आ रहा हूँ। और प्रभु क्या करता था, क्योंकि यीशु की तरफ देखकर वो सारे काम किए जाते थे, आने वाले भविष्य में यीशु की छाया थे वो सारे बलिदान, इसलिए परमेश्वर क्या करता था, वो बलिदान को स्वीकार कर कर और उनके पापों को क्या करता था, ढांप देता था। धोए नहीं जाते थे, पाप से छुटकारा नहीं होता था, कभी भी वो नई सृष्टि नहीं बनते थे। ये तो क्रूस आने के बाद हुई बात है, परंतु उससे पहले, इसलिए याजक जो ठहराया जाता था वो ही सिर्फ इधर सेवा का काम करता था, और कोई नहीं कर पाएगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इन चीज़ों को हमने क्या करना, हमारे पास समय कम है, ये बातें सीखने का बहुत महत्वपूर्ण विषय हर एक विश्वासी के लिए। मेरा और आपका स्तर कहाँ तक आए हैं, हम कितना बड़े हैं। अगर अभी भी अगर हमें दूध ही चाहिए, यानी कि अभी भी सख्त वचन हमें नहीं चाहिए, दूध शुरू की बात होती है, गोद में उठाना पड़ता है, परंतु अब गोद में से नीचे उतारना, बड़े हो गए, क्या करना है गोद में से। पर हम सोचते हैं ना जी हमें तो गोद में ही रखो। परमेश्वर ने इनको गोद में उठाया कहां तक, कह रहा मैं तुम्हें गोद में उठाकर ले आया कहां तक, सिनाई तक। अब तुमने क्या करना है, चलना है। अब गलती आ गई तो क्या करना है, बलिदान लेकर आना है। अब माफी मांगने से काम थोड़ा चलेगा। तो इस करके आपने इन चीजों को, ये छाया है सारा पुराना निवेश करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अपने जीवन को बहुत ही क्या लें, गंभीरता से लें, उद्धार को गंभीरता से लें। सेवकों को जो ठहराया गया है, एक एक दिन एक एक आराधना आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि आज तो जी मैं ये ऑनलाइन जोड़ूंगा, मेरे पास पास्टर जी क्या नहीं है टाइम, आपको मालूम नहीं है आप क्या बोल रहे हैं। अभी भी आत्मिक क्या नहीं है, वो समझ नहीं है आप क्या बोल रहे हैं। आपको अभी भी बहुत वचन सीखने की क्या है, जानने की क्या है जरूरत है। आप अपनी ताकत से इसको घर में बैठकर क्या नहीं कर सकते, सीख। किसी को सिखाने वाले को परमेश्वर ने क्या किया है, रखा है, नियुक्त किया है। पवित्र लोगों की कैसे अगुवाई करनी है, तो परमेश्वर ने क्या किया था, इधर नियुक्त किया था सेवकों को कि क्या करना है। अंदर हर कोई जा नहीं सकता। देखो जल्दी से पढ़ो आप तीतुस की पत्री 3 अध्याय का 3 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। तीतुस की पत्री 3 का 3 से 5। क्योंकि हम भी अपने निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले भ्रम में पड़े हुए और भ्रम में पड़े हुए थे। आपने समझना, जो यीशु के पास आने से पहले एक व्यक्ति कैसा था, कैसा था। यानी कि अभी भी अगर आप क्रूस के पास नहीं आए, आंखें खोलकर सुनो, अगर नींद आ रही है तो यीशु का लहू सिर पे लगा लो। नींद आ रही है, ये बहुत ही क्या है, ये दाल में कहीं क्या है, कुछ ना कुछ काला है। अगर आपको प्रार्थना में नींद आ रही है तो इधर कोई भी, इधर आपको मालूम है जब महायाजक इधर आता है तो इधर किसी की जान जा रही है, इधर नींद का तो कोई क्या नहीं है। जब ये आगे रखी और आपको नींद कैसे आ जाए, आपका तो घुटना कांपना चाहिए,
आपके तो आंसू आने चाहिए, दिल टूटना चाहिए, प्रभु मुझ पापी के लिए बिना रहम के मर रहा है, तड़प रहा है, किसी का लहू बह रहा है, गुनहगार, सजा का हकदार तो मैं था, पाप में मजा तो मैंने लिया। इस करके इधर आकर कोई नींद मतलब ही को नहीं। जब इधर वध किया जा रहा है तो सारे क्या कर रहे हैं, गुनहगार तो मैं था, इस पर सजा गिर रही है, ये तड़प रहा है मेरे लिए। इस करके जो प्रार्थना में बैठकर सोते हैं मेरे भाइयों, आपके जीवन में क्या है, कहीं ना कहीं दाल में काला है। पाप को अभी भी क्या समझते हैं, कहीं ना कहीं अपने जीवनों में रखा हुआ है। इस करके इस चीज की गंभीरता को समझना है। आज जो हम इसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, एक समर्पण आना है, वो पुराना समर्पण आना है। जब आपने आत्मिक जीवन शुरू किया था, आत्मिक जीवन शब्द शुरू होता है तो कैसे हो रहा है, इधर क्या बताया जा रहा है, हम भी पहले आज्ञा न मानने वाले थे, निर्बुद्धि थे, भ्रम में पड़े हुए थे। यानी कि सारी दुनिया अंधकार में है, अज्ञानता में और भ्रम में पड़े। किसी ने उनको भरमाया हुआ है, भक्ति कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन भरमाए हुए थे, लिखा है। यीशु के आने से पहले पता है कि व्यक्ति की दशा क्या होती है। जब तक यीशु जीवन में नहीं है, जब तक एक व्यक्ति को क्रूस समझ में नहीं आया, पता ये अंधकार में, अज्ञानता में और भ्रम में पड़ा हुआ। और आगे विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तों में थे। विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास का दास्तव, गुलामी। पाप की ही गुलामी नहीं है, शैतान की ही गुलामी नहीं है, मिस्र की ही गुलामी नहीं है, बल्कि किसकी भी गुलामी है, सुख विलास। यानी कि जब तक यीशु नहीं है तो मनमर्जी से खाना, मनमर्जी से सोना, 8-9 बजे 10 बजे, जब पूरा रज जाएंगे तब उठेंगे। आत्मा आपकी मरी हुई है, इसलिए आप ऐसा जीवन जी रहे हो। आपकी आत्मा में जीवन नहीं है। अगर आत्मा में जीवन होगा, आप सबसे पहले सुबह उठकर क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। दूध की क्या रहेगी, लालसा रहेगी, दूध पिएंगे आप तो भाई साहब, रोटी नहीं खाएंगे। शरीर का भोजन बाद में, शरीर को आराम बाद में, पहले प्रार्थना। एक एक मेरे भाई बहन ने इस दशा को समझना है, मेरी और आपकी आज दशा क्या है। तो लिखा है पहले हम क्या, एक व्यक्ति जब तक क्रूस जीवन में नहीं आ रहा, पवित्र आत्मा जब तक एक व्यक्ति के ऊपर नहीं मंडरा रहा, बेडोल है, अंधकार है, मृत्यु की दशा में है, उसको नया बनाए जाने की जरूरत है। इसलिए इधर लिखा है, वो शब्द इधर आया है। आगे पढ़ो उसका, भ्रम में पड़े हुए थे वैर भाव करते थे, डांट में, झगड़े में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे परमेश्वर की दृष्टि में, और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर जब उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने आकर हमारा उद्धार किया। वो हमारे लिए मरा, कीमत उसने चुकाई। और ये हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं हुआ जो हमने आप किए हो, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। यानी कि ये अनुभव है, मन फिराना, नया जीवन पाना, आत्मा से धोए गए। पहला कुरिन्थी 6 का अगर आप 11 पढ़ेंगे, उसमें लिस्ट दे रखी, ये यानी कि लिखा है, यानी कि पापों की लिस्ट दे रखी। कह रहा है हम भी पहले क्या थे, ऐसे ही थे, परंतु अब तुम क्या किए गए, परमेश्वर की आत्मा से धोए गए। यानी कि जब एक व्यक्ति में वचन काम कर रहा है, उद्धार पा रहा है, पापों की माफी मिल रही है, पवित्र आत्मा से नए जन्म के स्नान से क्या किए जा रहे हैं, धोए जा रहे हैं। नया जन्म मिल गया, परमेश्वर के घर में उत्पन्न हो गए, अब परमेश्वर के निकट आ सकते हैं, तैयार हो रहे हैं उसके लिए। ये आत्मिक अनुभव अलग है, लेकिन इसका अनुभव बिल्कुल क्या है, अलग है। उसके लिए आपको बढ़ना होगा आत्मा में, आत्मा की भरपूरी। जैसे महायाजक ही सिर्फ आगे जा सकता है इधर सेवा के लिए, कोई इजरायली इधर जा, आम विश्वासी इधर नहीं जा सकते। जो अपनी मनमर्जी से खाते पीते सोते हैं ना, वो पता नहीं इधर भी आए हैं या उद्धार भी हुआ है। अगर उद्धार हुए हैं तो दूध पीने की हालत है। परंतु अगर आप आत्मा में बढ़ रहे हैं, मैं और आप आत्मा में बढ़ रहे हैं,
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर मतलब शरीर की बातों पर क्या नहीं लगाएंगे, मन नहीं लगाएंगे, संसार पर फिर मन नहीं लगाएंगे, फिर आत्मा पर मन लगाना शुरू कर देंगे। देखा, मूसा जब सयाना हुआ उसने कुछ निर्णय लिया। मूसा जो फिरौन के घर में उसकी बेटी का पुत्र बनकर सिंहासन पर बैठा है, उधर सब तरह के उनमें शायद क्या था, वो एंजॉय कर रहा होगा, लेकिन जब वो सियाना हुआ तो उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से क्या किया, इनकार किया। मिस्र के बड़े भंडार को क्या किया, ठोकर मारी। सिंहासन को ठोकर मारेंगे फिर आप, संसार को बाय बाय। असल में संसार को तो बाय बाय पहले इधर ही बोल देता है व्यक्ति। और नहीं, हमसे नहीं कुछ भी छूटेगा हमसे तो नींद भी नहीं छूटेगी। ये शरीर क्या रहेगा, हावी। ये बोलेगा जी मुझे 6 घंटे तो 8 घंटे तो मुझे सोने को चाहिए, और नहीं तो मैं क्या नहीं कर दूंगा इस वचन को पढ़ने। तो इस शरीर के गुलाम है। अगर हम देखो, नींद कब पूरी हो जानी चाहिए, हमारी आदत डालनी है। इसलिए नए साल में आदत डालनी है सुबह टाइम से उठने की, सुबह प्रार्थना करने की, प्रभु में मैं बढ़ूंगा। जैसे यीशु को लिखा तुमने प्रभु कर कर क्या किया, ग्रहण किया है, उसी प्रकार उसी में चलते बढ़ते हमने बढ़ना है मेरे प्यारे भाई बहनों। हमने सिद्धता तक आना है। परमेश्वर चाहता है इधर ही रहो कर कर नहीं, परमेश्वर चाहता है किधर तक आना है। बीच का पर्दा क्यों हटाया गया, इधर तक आना है। इधर परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, इधर परमेश्वर की निकटता में आना है, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। इधर परमेश्वर बात करेगा, इधर नहीं करेगा। तो ये क्यों दिया हमें, ये हमें हर बपतिस्मा एक बार है, लेकिन प्रभु भोज बार बार है। और ये पवित्र शास्त्र क्यों दिया, और परमेश्वर ने अपने दासों को क्यों दिया, पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया, ताकि हमें सिद्धता तक क्या करे, लेकर जाए। हमें सिद्ध होना है, पिता की इच्छा है कि हम सिद्ध बने। तो इधर तो काम हो गया, यीशु हमें छुड़ाने वाला यानी कि उद्धार हो गया। अगला स्टेप जो है इधर, यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला। यानी कि जब तक आप उस प्रभु यीशु से पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा नहीं पाते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं पाते हैं, ये अनुभव आपको मिलेगा नहीं। दीवट का अनुभव क्या है, रोटी का अनुभव क्या है, और इसका अनुभव क्या है, आपको कोई एहसास नहीं होगा। दूध पीने वाले बच्चों को इसकी समझ नहीं है। देखो पढ़ लो, आप कहोगे भाई आप क्या है। अभी हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम ब्रेक देकर हम इस मेज में शामिल होंगे। तो एक वचन आप मेरे साथ पढ़ें, निकाल लें आप परमेश्वर के वचन से। आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन से, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, इब्रानियों की पत्री और 5 का 14।